मतलब 2026 में पहली बार यहाँ हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं। तो आइए भैया, कौन भैया प्रथम बार हमारे शहर के प्रबुद्ध पत्रकार बंधु बता रहे हैं। नारदीय ब्राह्मण समाज आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज आप लोगों को सादर आमंत्रित करने का उद्देश्य है कि माँ नर्मदा की अश्विनी अनुकंपा से माँ नर्मदा का प्राकट्योत्सव यहाँ हर वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष हमारे समाज ने, नारदीय ब्राह्मण समाज हरदा ने 1 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारे बीच में नवनिर्वाचित जो हमारे ट्रस्टी है सर्वश्री आदरणीय श्री अशोक जी पारासर, श्री दीपक जी शुक्ला, श्री ऋषि पाले जी, श्री संजय कासू जी, श्री राजेंद्र गुहा बलगटे जी और महिला अध्यक्ष श्रीमती किरण शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मैं कि वे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आपको बताएंगे। आप सारा आनंद जाओ बैठे नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की बंधु आज नारदी भवन हरदा पर हमारे संक्षिप्त आमंत्रण पर आप सब पत्रकार बंधु एकत्रित हुए, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आप सबको यहाँ एकत्रित करने का उद्देश्य ये है कि ईस्वी सन का एक नया वर्ष प्रथम महीने माह, और इसमें आप और हम सब मिलकर समाज की, शहर की, प्रदेश की और देश की चिंता में कैसे आगे से हम लोग हो रहे हैं वो स्थिति आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य जिस भवन में आप और हम बैठे हैं, इस शताब्दी वर्ष में चल रहे 22 सितंबर 2026 को जो पूरे 100 साल पूर्ण करने जा रहे हैं। ये जितने भी हम लोग यहाँ 100 साल से हमारे जिन पूर्वजों ने सब लाकर हमको यहाँ इस विरासत सौंपी है, संस्कार सौंपे हैं, उसको प्रगति की ओर ले जाते हुए ये नारदी ब्राह्मण समाज हरदा और ये नवनिर्वाचित ट्रस्ट करने से करना लगाकर अग्रसर है। इसमें चूंकि जो भी कार्य करते हैं, मैंने इसमें कहीं पढ़ा था मैंने कि काम करो, काम की फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो। काम भी कर रहे हैं, काम की फिक्र भी कर रहे हैं। अब जिक्र में आपका सहयोग चाहिए। उस जिक्र से जो हमारे कार्य हैं वो निश्चित रूप से हमारे जनमानस में पहुंचेंगे। अब ज़्यादा समय लेते हुए संक्षिप्त में आपको अपने यहाँ जो आमंत्रण मिला है, आपने हमारा धन्यवाद स्वीकार किया है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रार्थना के बारे में बताता हूँ। और फिर जो हमारा आगाज है नर्मदा जयंती का और शताब्दी समारोह का, उसके प्रति आपके और अपने जो भी जिज्ञासा रहेगी उसकी थोड़ा सा जो आपको हमसे बनेगा उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। बंधु, इस 100 वर्ष मैंने आपसे कहा, 100 वर्ष के इतिहास में हमारे पूर्वजों का बहुत सारा श्रम पसीना लगा हुआ है। जब जाकर के धरोहर हरदा शहर में बीचों बीच आप और हम देखने को मिल रही। इस धरोहर को नारदी ब्राह्मण समाज के माध्यम से और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और शताब्दी वर्ष में जो भी हम सबसे बन पड़ेगा आप सबके सहयोग से, उसको हम बहुत उत्साहपूर्वक और साल भर में जितना हम कार्य करने जा रहे हैं तो शताब्दी वर्ष के नाम से करेंगे। अब बात आती है हमारे 3 दिवसीय, अभी नर्मदा जयंती आ रही है, बसंत पंचमी 23 तारीख। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हमने, ये भी आपको बताऊंगा मैं, 3 दिवसीय कार्यक्रम हमने आयोजित किया है माँ नर्मदा के प्रकट उत्सव पर। 23 तारीख का माँ नर्मदा, चूंकि अब जो हमारे घर की है तो घर की मुर्गी दाल बराबर, नर्मदा जी हमारे पास है, हम नर्मदा जी के पास हैं, लेकिन नर्मदा जी की जो महत्ता है वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये विश्वविख्यात है, भारतवर्ष से ही पूरे विश्वविख्यात नर्मदा है। और हम इसको प्रातःस्मरणी कहते हैं, पुण्य संध्या कहते हैं, पति भावनी कहते हैं, जीवन गायनी कहते हैं, इतने सारे। और ये माँ
आप और हमारी सबकी ये मातृ नर्मदा नारायणी ब्राह्मणी या नर्मदा के किनारे रहने वाले हम सब, भले हम अनेक विभिन्न धर्मों को मानते हो, लेकिन उनकी मूर्ति हमारे सामने माँ के रूप में खड़ी होती है। और माँ को हम मानते हैं जब उसको, उसके लिए हमने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसमें 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख के तीनों कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा अलग अलग प्रकाश डालूंगा, क्योंकि माँ नर्मदा 71% मैंने आपसे कहा कि सब हमारी माँ है, तो माँ को स्वस्थ रखना पहला कर्तव्य है। माँ की देखभाल करना हर संतान का फर्ज है। माँ को गंदगी से मुक्त करना, आज ये रेत खनन का कार्यक्रम चल रहा है, प्लास्टिक पूजा की सामग्री माँ नर्मदा में रह रही है, तो ये नांदी ब्राह्मण समाज का इतिहास आप सब जानते हैं कि आप और हम सब मिलकर माँ नर्मदा की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। हमारे भोपाल के कौला धाम के माननीय सनील जी गुरु जी, जो हर वर्ष प्रति महीने में हमने लगातार उसके माँ नर्मदा की सफाई का कार्य किया है। अपने हमारे बीच के भैया हरीश चौले जी, जो नर्मदा भक्त नर्मदा पुत्र के नाम से उन्हें पूरा समय दे दिया है, जिनका भवन भी है और वो निःशुल्क सबको प्रदाय भी करते हैं। उनके माध्यम से ये नर्मदा पे जो आज रंगनाथ का घाट हमको दिख रहा है, ये उनके अथक परिश्रम का फल है, जो पैदल हरदा से हरिया जाते थे, माँ की सेवा करते थे और घाट के लिए सबके पास अपने हाथ पसारा करते। हाँ ठीक है, सहयोगी बहुत सारे आ जाते हैं, अकेला चला था, लोग मिलते गए, कारोबार बढ़ता गया, लेकिन आज बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन हमारे माननीय हरीश जी चौरे नर्मदा भक्त जो है, उनका अथक प्रयास माँ अपने इंद्रनाथ घाट में, माँ नर्मदा को स्वच्छ रखना हमारा पहला कर्तव्य, उनकी अशुद्धियों को दूर करना दूसरा कर्तव्य, तीसरा गंदगी हम नहीं फैलाएगा, पूजन की सामग्री वहाँ नहीं डालें, इसके लिए हम समाज को हमेशा प्रेरित करते होते हैं और हमारे सामाजिक जन इसको अक्षरशः हो सकता है कि अपवाद देखने को मिलते हो, लेकिन मानसिक रूप से हम माता के आचरण में जाकर ऐसे कोई ऐसोमोजी व्रत नहीं करते। तो 23 तारीख को मनी, चूंकि बसंत पंचमी भी आई है और बसंत पंचमी को हम माँ शारदा के रूप से उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे बुद्धि की देवी है। तो 23 तारीख से हम 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो 23 तारीख को हमारे कार्यक्रम में सरस्वती पूजन और नर्मदा जी का पूजन हम ऐसे देखेंगे, और उसके बाद हमने जो कार्यक्रम रखा है सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए समाज के हमारे जो पंडित हैं, आचार्य हैं, उनका सम्मान यहाँ होगा। जो 75 वर्ष से ऊपर हमारे वृद्ध माता पिता हैं, उनका सम्मान यहाँ होना है। 80% से ऊपर प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। अभी आपको सब अच्छी तरह से हमारे पत्रकार को अच्छी तरह से जानते हैं, ये नारदी समाज एक है जो लगातार प्रजातांत्रिक पद्धति से निर्वाचित होकर ट्रस्ट काम करता है। पिछले बार भी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हुए थे, उसमें हमारे माननीय किशोर विजय शुक्ला मुख्य ट्रस्टी वाला से निर्वाचित हुए थे। आज भी, इस बार भी मार्च में पुनः प्रजातांत्रिक पद्धति से निर्वाचन हुआ और मैं अशोक पारे साहब मुख्य ट्रस्टी, मेरे साथ भैया ऋषि पारे साहब, दीपक शुक्ला जी, संजय राजू जी और भैया बलबड़ी जी, नरेंद्र जी गुहा, ये सब हम निर्वाचित आपके सामने प्रतिनिधि हैं समाज के, और समाज का पूर्ण सहयोग और ये सब मिलता है। और इसके आगे वो जो चुनाव में टीम लेंगे तो उसका सम्मान उनको करना है, और 10वीं 12वीं के बाद जिन्होंने 80% प्राप्तांक किए उनका करना है। फिर आगे हमारे 24 तारीख को पहला दिन है, आपने देख लिया होगा, इसके लिए कोई जिज्ञासा है तो हम इसकी बात करेंगे। 24 तारीख को फिर हम नर्मदा जी का पूजन करेंगे, आरती प्रसाद कार्यक्रम करेंगे, और फिर 3 बजे से हमारे समाज की महिलाएं, बच्चे, युवक, युवतियाँ लगातार 4 या 5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए यहाँ करेंगे और अपने रीति रिवाज परंपराओं को भी समझते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। शाम को 7 बजे यहाँ हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, नर्मदा अष्टक आदि का आयोजन भी होगा। अब आती है हमारी 25 तारीख। 25 तारीख जो जिस नर्मदा जयंती, और इस दिन का कार्यक्रम पूरे दिन भर का व्यस्त है, आप उसको देखने चाहें तो इसमें पहले एक विशाल शोभा यात्रा निकला है। प्रतिवर्ष निकलती है, कोई नई नहीं है अपने लिए शोभा यात्रा, आपका सबका सहयोग मिलता है। तो ये शोभा यात्रा को हम लोग नेहरू पार्क से शुरू करते हैं, परशुराम चौक, चाणक्य चौराहा, घंटाघर होते हुए ये भवन पर आती है। इसमें हम लोग ये संदेश देते हैं कि नर्मदा जी की जो मैंने आपको बात बताई है, भाई नर्मदा जी को अपने को स्वच्छ रखना है, ये सब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, हम उस विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं और अपनी संस्कृति और विरासत से उनको चिर परिचित भी करते हैं। यहाँ आने के बाद 56 भोग लगेगा, माता आरती प्रसाद होगा। 56 भोग के बाद दोपहर 2 बजे से पुनः बच्चों का कार्यक्रम है। बच्चों के कार्यक्रम के बाद हम अपने क्षेत्र में
उन्नत किसान, कृषि चूंकि अपने जिले का व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है, और भारतीय समाज के बच्चे भी कृषि कार्य में लगे हैं, तो उसमें भी जो उन्नत कृषक है उनका चयन कृषि के द्वारा किया गया है। हमारे भैरवपुर के माननीय पार्षद हैं, उनके द्वारा 25,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष उस उन्नत किसान को दी जाती है। तो उन्नत किसान का सम्मान होगा। और एक बहुत खुला कार्यक्रम कर रहा है मन की बात में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, और जो हमारे समाज में कहना तो नहीं चाहिए कुरीतियाँ हैं कि हम कुरीतियों से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी कहीं दृष्टिगत होती है तो उनको दूर करने की बात कर सकते हैं। जैसे सब समाज में होता है, भाई विवाह देर से हो रहे हैं, तलाक जल्दी हो जाती है, इन सब चीज़ों को जो सामाजिक अवरोध की क्रियाएं हैं, मृत्यु हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें जो है, बच्चों का रोजगार है, शिक्षा है, स्वावलंबन है, इन सब के लिए मन की बात का खुला कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे सामाजिक बंधु लगातार इसे प्रकाश डालकर उनको मार्गदर्शित करेंगे। बंधु, इसके बाद एक बहुत विशेष कार्यक्रम इस बार हमने इसमें जोड़ा है कि ये पर्यावरण संरक्षण, बार बार हम लोग बात करते हैं लेकिन बात करके छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने एक अग्निहोत्र का कार्यक्रम है, आधे घंटे का रखा है। खुले होता है यहाँ अग्निहोत्र में हम आधे घंटे गाय के गोबर का एक पात्र होगा, गाय के कंडे से वहाँ पर उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी और गाय के घी से आहुतियाँ डाली जाएगी। तो वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कार्यक्रम हमने शुरुआत किया है अग्निहोत्र का, तो लगभग आधे 2 घंटे चलेगा। उसके बाद महाआरती का कार्यक्रम है, जैसा कि आप सब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे गंगा जी की आरती होती हो, चाहे गंगा जी की आरती हो, नर्मदा जी की होती हो, वही नर्मदा जी की महाआरती इसी प्रांगण में बाहर शाम को 7 बजे से उसको शुरू करना चाहिए। हमको 8 बजे तक चलेगी। 8 बजे के बाद आप और हम सामूहिक भोज प्राप्त करेंगे। मैं आप सबको भी आज ही इसी मंच पर सर्वपरिवार इस कार्यक्रम को उपस्थित होने का आमंत्रण भी देता हूँ। आप लोग भी सर्वपरिवार रहिए, मां नर्मदा की आरती में आइए, भोजन में हमारे साथ है। तो ये ऐसे 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारे नर्मदा जयंती है। और पूरे ये कार्यक्रम मैंने आपसे जैसे कहा कि शताब्दी वर्ष के हैं। अब शताब्दी वर्ष में अब इसके बाद एक छोटा सा एक काम मेरा जो होना है, इसमें कुछ छूटी है मुझसे, कि ये जो आप देखते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे नामदी धर्मशाला में जाना है। कौन सा चौक है? नामदी धर्मशाला चौक है। मैं ये कहता हूँ कि हम अभी शासन से 2 मांगे प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। पहला तो ये कि इस चौक को नर्मदा चौक के नाम से, ऐसा प्रयास हम जिला स्तर पर करना चाहते हैं, इसको नर्मदा चौक माना जाए इसको। और दूसरा, नर्मदा जी का चूंकि नामदी ब्राह्मण समाज को मनाते हैं और जितने भी समाज अपने यहाँ हैं वो सब नर्मदा जयंती मनाते हैं, तो स्थानीय स्तर पर हम उनसे माननीय स्थानीय हमारी सरकार से निवेदन करेंगे कि इस दिन अवकाश भी स्वीकृत हो, जिसमें सब लोग दिल से इसमें भाग ले सकें और पूरी तरह से इसमें सम्मिलित होकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं, बच्चों को अपनी संस्कृति की विरासत सौंप सकते हैं। ऐसे 2 काम हम करने जा रहे हैं, इसमें भी आप सबका सहयोग वंचित है कि हमारा सहयोग करें और 2 कार्यक्रमों को उठाने जा रहे हैं, इसमें हम सफलता प्राप्त करें। इसके पश्चात ये सब चीज़ें आपके बीच में है, और जो भी पत्रकार वार्ता है, इसलिए आपके पास कार्ड है कि आपको कोई जिज्ञासा हो या कुछ सुझाव हो, वो भी हमें स्वीकार है। जिज्ञासा का समाधान भी और सुझाव स्वीकार की जरूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया इसमें भाग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आभार नाडू ब्राह्मण समाज जो डिस्पोजल होते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। प्लास्टिक के पात्र दोनों होते हैं, हम जहाँ तक संभव हो उनका सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम बहिष्कार करते हैं, और उसकी जगह हम जो प्राकृतिक और हमारे जो पात्र होने हैं हम उनका यूज करने का प्रयास करते हैं। अगर मालूम हो सकता हूँ कागज का जो हो रहा है हम उनका उपयोग करते हैं। दूसरा, जब सामाजिक लोग नर्मदा स्नान के लिए जाते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि हम घर से पहले स्नान करके जाएँ और नर्मदा में डुबकी लगाएं। नर्मदा में स्नान नहीं करें, नर्मदा में डुबकी लगाएं, ताकि नर्मदा जो हमारी आराध्य माँ है उससे हम स्पर्श करके डुबकी लगाकर हम अपने आप को धोई सकें, न कि उसमें स्नान करके और उसको गंगा करें। हम वहाँ साबुन, सर्फ इत्यादि के प्रयास से पूरे सामग्री का जो विसर्जन करने का प्रयास है वो हम किनारे पर लगा करने का प्रयास करते हैं, ताकि नर्मदा जल को प्रभावित न करें। इस प्रकार से हम स्वयं भी करते हैं और हमारे जो हरदा जिले के और नर्मदा किनारे के जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं इस मंच के माध्यम से कि इसमें हमारा सहयोग करें और हमारा नर्मदा